नमस्कार। ईरान इजराइल युद्ध अब न्यूक्लियर वार की तरफ बढ़ता चला जा रहा है। बहुत गंभीर खतरा पूरी दुनिया के लिए नजर आ रहा है, क्योंकि कल जो अटैक ईरान ने इजराइल में किया है, उससे पूरी दुनिया की चिंताएं बढ़ गई हैं और इजराइल को भी अब यह सोचने पर मजबूर हो गया है या सोचने पर मजबूर कर दिया है इजराइल को कि आखिर वो ईरान पर लगातार हमले करके उसके बदले में अपना कितना नुकसान करेगा। घटना यह है कि कल सुबह ईरान ने इजराइल के दिमोना शहर में अटैक किया। दिमोना शहर इजराइल के परमाणु रिएक्टर के लिए जाना जाता है। यहां एटॉमिक रिएक्टर है इजराइल का, और इस पर जब मिसाइल गिरी तो वहां भारी तबाही मची है। हालांकि अभी यह स्पष्ट नहीं है कि उससे न्यूक्लियर रिएक्टर को, परमाणु केंद्र को नुकसान हुआ है या नहीं हुआ है, लेकिन उसके समीप ये मिसाइल गिरी और इस मिसाइल के गिरने से पूरी दुनिया की चिंताएं बढ़ गई। इजराइल भी खुद भौचक रह गया है। इजराइल को यह उम्मीद नहीं थी कि दिमोना तक ईरान मार कर देगा। हालांकि ईरान ने पहले हाइफा पर भी मिसाइल मार दी है, लेकिन कल की जो मिसाइल है वो सीधे दिमोना में जाके गिरी। और खास बात यह है कि जो कि इजराइल के लिए चिंता की बात भी है कि उनका जो विश्व विख्यात आयरन डोम है, आयरन डोम मतलब किसी भी तरह के मिसाइल हमले को रोकने की जो उनका सुरक्षा कवच है, जिससे रॉकेट, मिसाइल और ड्रोन इनको रोकता है इजराइल, वो फेल हो गया। आयरन डोम को चकमा देकर ये मिसाइल, जो क्लस्टर मिसाइल थी, इसने दिमोना में भारी तबाही मचा दी। अब दुनिया भर में इस बात को लेकर चर्चाएं हैं कि क्या परमाणु रिएक्टर को भी नुकसान पहुंचा है। इजराइल ने इस पर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है, लेकिन हां, बेंजामिन नेतन्याहू वहां गए और दिमोना में जाकर उन्होंने कुछ लोगों को संबोधित किया और कहा कि ईरान ने यह कायराना हमला किया है और यहां नागरिकों को मारा गया है। यह नागरिकों का, वृद्ध नागरिकों का केंद्र था, बच्चों का भी केंद्र था, और ये घटना की उन्होंने निंदा की है कि ये बहुत ही गलत कार्य किया है ईरान ने। लेकिन ईरान पर भी हमले हो रहे हैं तो उसने उसके जवाब में हमला किया है। अब ये परमाणु रिएक्टर की स्थिति क्या है, इस पर कितना नुकसान हुआ है, इस पर IAEA का भी एक बयान आया है। IAEA का जो बयान है वो ये है कि हाँ, हमारी जानकारी में है कि दिमोना पर मिसाइल अटैक हुआ है, लेकिन अभी वहां हमें कोई ऐसी सूचना नहीं मिल रही है कि विकिरण का स्तर खतरनाक लेवल पर है। ऐसी कोई सूचना नहीं है, यानी कि विकिरण की स्थिति सामान्य स्थिति में है, यानी कि इस परमाणु रिएक्टर को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। IAEA यानी कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, ये जो पूरी दुनिया में सभी जितने भी परमाणु रिएक्टर हैं, पूरी दुनिया में किसी भी देश, अमेरिका से लेकर रूस, चीन, भारत, पाकिस्तान और भी अन्य देश, जिन जिन के पास भी परमाणु क्षमता है, उन सब की ये निगरानी करती है और ये अंतरराष्ट्रीय एजेंसी है। सभी देश इसको मान्यता देते हैं और ये परमाणु खतरे को, परमाणु रिएक्टर के से लीकेज को, परमाणु विकिरण पर नजर रखती है और उसे रोकथाम का भी उपाय करती है अगर ऐसी आवश्यकता पड़ती है। तो ऐसा कोई अटैक अगर कहीं भी परमाणु रिएक्टर के आसपास होता है या तो उसको IAEA को सूचना दी जाती है। अभी ऑपरेशन सिंदूर जब हुआ था तो भारत ने भी एक नूर खान बेस के पास, पाकिस्तान के पास, एक पाकिस्तान का एक किराना हिल्स जिसको कहा जाता है, वहां पाकिस्तान का परमाणु रिएक्टर है। तो पाकिस्तान के परमाणु रिएक्टर के मुहाने पर भारत ने एक मिसाइल मारी थी, तब भी ये चर्चा आई थी कि वहां विकिरण हुआ है, तो IAEA उस समय भी एक्टिवेट हुआ था।
लेकिन कुल मिलाकर जो स्थिति है वो ये है कि इस पूरे युद्ध में अमेरिका और इजराइल दोनों मिलकर भी ईरान को नहीं रोक पा रहे हैं। ईरान की मिसाइलों की बौछार खत्म नहीं हो रही है। जैसा कि इन दोनों ने घोषित की थी कि कुछ हफ्ते में ही हम युद्ध को खत्म कर देंगे, निर्णायक पहुंचा देंगे, ईरान का जो लीडरशिप है उसे चेंज कर देंगे, वहां उनका जो परमाणु क्षमता है उसे नष्ट कर देंगे, ये सारी बातें कही थी, लेकिन इसमें कुछ भी होता नजर नहीं आ रहा है। ईरान पर कितनी मिसाइलें हैं इसका कोई अंदाजा इनको नहीं हो पा रहा। और ये युद्ध, भले ही ये युद्ध अभी कुछ दिन में समाप्त हो जाएगा और उसके बाद जब समीक्षा होगी तो इस युद्ध को मिसाइल युद्ध के लिए याद किया जाएगा। ईरान के पास नौसैनिक और वायुसैनिक क्षमता का अभाव होने के बावजूद और जमीनी लड़ाई ना होने के बावजूद ईरान ने अकेले मिसाइलों के दम पर पूरे अमेरिका और पूरे इजराइल का मुकाबला किया और उन्हें चौंका दिया। पूरे इजराइल में उन्होंने अटैक किए और अमेरिका के जितने भी बेस थे पाकिस्तान को छोड़कर, अभी पाकिस्तान पर अटैक नहीं किया है मिसाइल का, ईरान ने उन सब जगह भी मिसाइलें दागी, सब पर अटैक किए और उनकी मिसाइलों ने नुकसान किया। इसी क्रम में कल का दिन इजराइल पर बहुत भारी पड़ा ईरान का, यानी कि ईरान भारी पड़ा कल। एक तो दिमोना पर अटैक किया उन्होंने, दूसरा जो लेबनान है, लेबनान में हिजबुल्ला ईरान समर्थित उग्रवादी आतंकवादी ग्रुप है और हिजबुल्ला लगातार इजराइल पर हमले करता रहा है, इजराइल भी हिजबुल्ला पर अटैक करता है। तो कल हिजबुल्ला ने भी 50 से अधिक हमले कल इजराइल पर किए। उसने जमीनी हमले भी किए लेबनान में जो उनके सैनिक हैं उन पर, और रॉकेट भी दागे, कई तरह से अटैक किए, 50 से ज्यादा अटैक किए। उससे आईडीएफ खुद ही एकदम से चौंक गया और भौचक है कि इतने हमले हिजबुल्लाह ने एक साथ कैसे कर दिए और कहां से उसे उतनी क्षमता मिल गई, इतने वेपन कहां से आ गए, रॉकेट कहां से आ गए और कैसे उसने ये अटैक कर दिया। लेकिन कुल मिलाकर ये युद्ध अब परमाणु खतरे की तरफ बढ़ रहा है। अभी तो ईरान ने अटैक किया है, दिमोना पर अटैक हुआ है, अब ईरान पर पलटवार करेगा इजराइल और अमेरिका। हो सकता है कि वो भी ईरान के जो परमाणु सेंटर है या परमाणु संवर्धन का, यूरेनियम का जो सेंटर है, वहां कुछ मिसाइल मार दे या हवाई हमला कर दे। तो एक तरह से ये पूरी दुनिया में एक नए तरह का खतरा परमाणु युद्ध का मंडराने लगा है। अभी जब दिमोना पर एक मिसाइल मारी है तो दूसरी भी मार सकते हैं। दिमोना के पास जो मिसाइल गिरी वो इंटरसेप्टर से भी रुक नहीं पाई, आयरन ड्रोम फेल हो गया। हालांकि नागरिक नुकसान हुआ है, अभी उनके रिएक्टर की सूचना देखिए आएगी, क्या आती है, सही है, बचा है कि नहीं बचा है या पूरी तरह सुरक्षित रहा। इसके अलावा एक और जो ऐतिहासिक मस्जिद है वहां अल अक्सा, इसके पड़ोस में भी ईरान ने एक मिसाइल मारी है। ये मिसाइल मस्जिद के ऊपर तो नहीं गिरी, ईद के मौके पर यह अटैक हुआ, लेकिन वो मस्जिद के पास गिरी। इस मस्जिद को तीनों धर्म, इसमें मुस्लिम, ईसाई और यहूदी, तीनों इसे अपना पवित्र स्थान मानते हैं और तीनों इस पर दावा करते रहे हैं। फिलहाल ये इजराइल के कब्जे में है, इजराइल के क्षेत्र में है, तो इस पर भी अटैक हुआ है। ऐसी स्थिति में अब दुनिया को इस पर विचार करना पड़ेगा, सभी देशों को एकजुट होना पड़ेगा। सभी देश एकजुट हों और ये कोशिश करें कि किस तरह से ये युद्ध रुके। एक और नया मोड़ इसमें आया है कि अभी तक जब हम कह रहे थे और सारी दुनिया कह रही थी कि ईरान इतने मुस्लिम देश होने के बाद भी अकेला लड़ रहा है, तो एक लीबिया के एक मुफ्ती ने ईरान के पक्ष में एक फतवा जारी किया है। उन्होंने कहा है कि इस युद्ध में सारे मुस्लिम देशों को ईरान की मदद करनी चाहिए। ये उसके लिए एक
महत्वपूर्ण बात है कि कोई एक फतवा उसके पक्ष में पहली बार मुस्लिम देश के किसी मुफ्ती की तरफ से आया है, लीबिया के मुफ्ती की तरफ से। लेकिन वो देश मानेंगे कि नहीं मानेंगे उस फतवे का कितना महत्व है ये अलग बात है, लेकिन किसी ने उसके पक्ष में ये बात उठाई है। देखते हैं ये युद्ध कितना जल्दी समाप्त होता है, और परमाणु खतरे से दुनिया को बचाया जाना जरूरी है। इसलिए ये दोनों देशों को, तीनों देशों को संयम बरतना जरूरी है कि वो परमाणु हम अटैक ना करें। परमाणु जो रिएक्टर हैं उनका उपयोग सार्थक रूप से हो, ऊर्जा के रूप में, एनर्जी के रूप में, बिजली के रूप में हो और अन्य मामलों में हो, लेकिन परमाणु युद्ध में ना हो। समय संवाद में आज बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी एक खास विषय के साथ। तब तक के लिए मैं सर्वेश कुमार सिंह आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार।